नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत सोनकर और आप देख रहे हैं मास्टर न्यूज। मास्टर न्यूज में आज हम बात करने वाले हैं देवजी भाई पटेल से, जो कि 3 बार से धरसीवा के उत्कृष्ट विधायक रहे हैं। आज बात करेंगे इनसे कि कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान विधायिका हैं अनीता शर्मा जी, और इनकी पार्टी क्या ऐसा कारण है कि पिछली बार इनको अपनी विधायकी गंवानी पड़ी, उस पर थोड़ी आज गर्म बहस करेंगे। तो भैया, आपका स्वागत है आर्यन टीवी के मास्टर न्यूज में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या घटना हुई कि पिछली बार आपकी विधायकी रहते रहते चली गई। पिछले बार जो है कांग्रेस की सरकार ने जो काफ़ी कांग्रेस पार्टी ने लोक लुभावन नारे दिए और 36 वादे करके जिस प्रकार की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ छल किया है, ऐसा कोई यहाँ पर मैं समझता हूँ कि समाज नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इस कांग्रेस सरकार ने पिछले सरकार में आने के लिए उन्होंने ठगा ना हो। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, पुलिस वाले हो, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे यहाँ पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो, हर वर्ग को ठगने का काम और केवल जो है प्रदेश की सरकार झूठ बोलने का एक आयाम बना ली है। यहाँ पर बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से मैंने देखा है कि बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से केवल झूठ परोसा जा रहा है जनता के सामने। अब जब हम जाते हैं तो जनता के सामने इनकी कहीं ना कहीं ये झूठ की कलाई खुलते आ रही है। कई बार ये कहते हैं कि 15 लाख बेरोजगारों को हमने जो है रोजगार दिया, कई लाख यहाँ पर बोलते हैं, और विधानसभा में जब जवाब देते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर 700-800 लोगों का जवाब वहाँ पर जवाब आता है। यहाँ पर 19 लाख लोग जो हैं यहाँ रोजगार दफ्तर में रजिस्टर्ड है, जो सरकारी आंकड़े और गवर्नमेंट के और विधानसभा के प्रतिवेदन में है। और यहाँ पर तरह तरह के नियम बनाकर कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, और बेरोजगारी भत्ता किसको दे रहे हैं? मात्र जो है 50-60 हजार लोगों को, वो भी अपने अपने लोगों को। जिन लोगों ने आवेदन किया, लाखों लोगों ने आवेदन किया, मगर किसी को भी यहाँ पर जो है बेरोजगारी भत्ता देने का काम नहीं किया। इस तरह से ये प्रदेश की सरकार टोटल झूठ बोलने का काम की। किसानों का जो है यहाँ पर जो है 2500 रुपये देने का वादा किया। जब केंद्र सरकार ने जो है लगातार जो है समर्थन मूल्य बढ़ाया, तो वो छत्तीसगढ़ सरकार का नहीं हुआ, ये कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं हुआ। वो केंद्र सरकार ने अगर समर्थन मूल्य बढ़ाया तो 2800 रुपया जो 300 रुपया बढ़ाया है उसको आज देने की घोषणा कर रहा है, जबकि उसको 3 साल से जब वो समर्थन मूल्य बढ़ा, उस समर्थन मूल्य को किसानों का हक था, उसको देना चाहिए था। कांग्रेस सरकार के कहने को छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर काम कर रहा है और छत्तीसगढ़ियों के लिए काम कर रहा है। इस पर उनका यह भी कहना है कि खासतौर से किसान को जो दी जा रही है न्याय धन योजना, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो भुगतान दिया जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो केवल ये भी मैं समझता हूँ कि 9,000 रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये सारा ढकोसला है। अगर ये देखा जाए न्याय योजना में कौन सी राशि दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2040-2100 लगभग समर्थन मूल्य हो चुका। कांग्रेस को सिर्फ जो है इसमें सरकार को 400 रुपये देना पड़ रहा है। 400 रुपये जब देना पड़ रहा है तो 15 चौक 60, 6,000 रुपया होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और 6,000 रुपये की जगह पे 9,000 रुपये कहते हैं। यहाँ उनारी के लिए बोलते हैं, यहाँ कोदो कुटकी के लिए बोलते हैं। एक भी किसान बता दे वर्तमान में जो किसान आत्महत्या अगर कर रहा है तो आखिर ये आत्महत्या का कारण क्या है? यदि आपको सहायता मिलती, किसान अपने सुसाइड नोट में लिखता है। यहाँ पर महासमुंद का जो किसान जो है, बागबारा का जो किसान यहाँ आत्महत्या किया, कन्हैयालाल सिन्हा, जिन्होंने अपने आत्महत्या की चिट्ठी में लिखा है कि पिछले कई दिनों से मेरा 2 लाख रुपया लोन था, वो भी माफ नहीं हुआ, और उसके साथ में एक्सिस बैंक का लोन था, उसके साथ में मुझे सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। लगातार जो है मेरी स्थिति खराब हुई, मेरी फसल खराब हो गई, कोई फसल बीमा का मुआवजा भी नहीं मिला, और आत्महत्या करने के लिए विवश हुआ। जबकि सरकार का कहना है कि लगातार वो गोधन न्याय योजना के तहत गोठान में गोबर खरीदी के माध्यम से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो एकदम जनहित पे काम कर रही है और गाँव पे काम कर रही है, उसके वजह से सरकार बहुत मजबूती पे है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गौठान के माध्यम से, गौठान की तो हमने पोल खोल दी पिछले बारों। यहाँ प्रदेश में एक भी सिग्नल गौठान ऐसा नहीं है जो पूर्ण से परिपूर्ण हो। और ये छत्तीसगढ़ की सरकार ये बताए
कि कहीं न कहीं सरकार के पैसे से, कितने पैसे से राज्य सरकार ने उसमें लगाकर उस गौठान को बनाया। मनरेगा के माध्यम से गौठान बनाए गए, उसमें सरकार की अन्य योजना, कुक्कुट पालन से लेके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, उसमें अपना 25% अंशदान डाल के उसको वहां पर भवन बनाया गया, शेड बनाया गया, बकरी पालन शेड बनाया गया। ये कहीं ना कहीं सरकार ये पूरा जो है उसमें भी भ्रष्टाचार किया। आज एक भी गौठान में ना वहां पर गोबर है, ना वहां गाय मिलती है। पूरे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पे जो है हर गौठान जाने का निर्णय लिया था। लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला ये भूपेश बघेल की सरकार ने इसमें किया। साथ में गोबर की बात जहां तक आ रही है, गोबर में पिछली विधानसभा में, ये अंतिम विधानसभा में ही माननीय हमारे जो है यहाँ सिंह हमारे विधायक का जो प्रश्न था, वो प्रश्न में ही उन्होंने बताया कि हिसाब किताब पूछा, उन्हें जांजगीर चांपा के जिसमें उसने गौठान के जो 5 लाख रुपए का गोबर एक महिला के द्वारा बेचा बताया जाता है या अन्य जो लोगों को बताया जाता है, जबकि उसके यहाँ कोई जानवर नहीं है। उसके साथ में वहां पर 247 करोड़ का जो गोबर है वो कहाँ है, उसका हिसाब आपने इतना 17 करोड़ का बेचा, तो बाकी का गोबर कहाँ है? विधानसभा में जवाब नहीं दे पाए। जो वहां पर खुलेआम घोटाला हो रहा है, तो ये इस प्रकार की गौठान है या गोबर खरीदी की योजना, चाहे वो यहाँ पर राजीव मितान क्लब है जिसमें अपने लोगों को बना के 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है। आज वो सारे परेशान हैं, वो सारे जेल जाएंगे क्योंकि वो पैसा आम लोगों में वितरण करने के लिए बनाया गया है उनके जो अध्यक्ष और उनके सदस्यों के रूप में। जबकि सरकार का कहना है कि गोबर का और भी अन्य रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे गोबर से पेंट बना जा रहा है, मल्टीविटी एक्टिविटी सेंटर्स बना दिए जो रीवा के तहत जितने भी कार्य हो रहे हैं, तो उसमें सरकार का दावा है कि वो हमेशा एक लोगों के लिए उत्थान का काम कर रही है, आर्थिक उन्नति पे आर्थिक मददगार के रूप में काम कर रही है। देखिए, एक आध जगह मैं ये कह सकता हूँ, गौठान में एक आध जगह जो है वो ऐसा पेंट बनाने का काम किया है। मेरे ही क्षेत्र में दरसिवा में, चरोदा में एक जगह किया जा रहा है वहाँ पर। इसके अलावा बाकी गौठान की मतलब 99% गौठानों की बदतर हालत है, जहाँ पैसा गया, जिसका पैसा का कोई उपयोग नहीं हुआ, चाहे वो केंद्र सरकार का पैसा हो, राज्य सरकार का पैसा हो, वहाँ पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। तो ये स्थिति है। अब कहीं भी गौठान के नाम से ये केवल सारी योजना, नरवा गुरवा गरवाबाड़ी कहाँ पर है? कहीं कोई नहीं दिखता। इसमें भी पैसा खाने का काम किया, कहीं भी नरवा को नहीं बनाया गया, कहीं गुरवा को नहीं बनाया गया। सारी स्थिति गड़बड़ है। आम जनता के बीच में अगर आप लोग की सरकार आएगी या आप लोग अभी जाने वाले हैं चुनाव को लेकर, तो वो कौन से मुद्दे आप लोग लेके जाने वाले हैं जो आम जनता को अट्रैक्ट करने वाली है? देखिए, अब ये कांग्रेस सरकार की और इनके 36 ठो जो वादे थे, हम तो चाहते थे कि वो वादों को पूरा करें, आम जनता को राहत दे, मगर एक भी वादा जो है पूर्ण नहीं किया, जिसके लिए किसान से लेके सारे वादों को यहाँ पर आधा अधूरा छोड़ दिया गया और कहीं भी कोई वादों को पूरा, केवल विज्ञापन के माध्यम से केवल जो है वादों को पूर्ण करने की बात करती है। और आज वह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि आधे से बहुत सारे वादे जो है अब पूर्ण नहीं हो पाए हैं, ये स्वीकार कर रही है, जो पूर्ण करना संभव नहीं है। हम इनके ही वादों को लेकर और इनके द्वारा जो इनकी नाकामी है, इनके जो भ्रष्टाचार है, इनको लेके जनता के बीच में जाएंगे। जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, यहाँ महिलाओं को राहत नहीं मिली, बल्कि उनके काम छीनने का काम किया। रेडी टू ईट की महिलाओं को, जिसको मैंने विधानसभा में 2007-8 से लगातार हमने प्रश्न करके पूरे महिला समूहों को काम देने का काम किया था, पोषण आहार का, उसको आज ये छीन के पुनः ठेकेदारी प्रथा का काम करने वाली ये कांग्रेस की सरकार हमेशा ठेकेदारी में करके आम जनता से रोजगार छीनने का काम करती है। ये आम जनता, महिलाएं सारे जो हैं ये देख चुकी है और आने वाले समय में इनकी कांग्रेस की नाकामियों को लेके, उनके भ्रष्टाचार को लेके, चाहे कोयला में घोटाला हो, रेत में घोटाला हो, शराब में घोटाला हो, हर घोटाला को देख के जनता तंग आ चुकी है। 15 साल में रमन सिंह की सरकार में एक भी घोटाले पे किसी मंत्री को नहीं घेर पाए और आज ये जो है बात करते हैं कि कांग्रेस सरकार रमन सिंह की सरकार का, रमन सिंह की केवल ढकोसला पीट रही है यहाँ पर। बाकी इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। ये केवल
छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर केवल दिल्ली का घर भरने का काम किए। केवल यहाँ पर चुनावी, यहाँ अन्य राज्यों में हो रहे चुनावों को वहाँ पर फंडिंग करने का काम किया गया है। ये कांग्रेस की सरकार की असलियता है और इसको लेके जाएंगे। जनता मूड बना चुकी है, धीरे धीरे चुनाव तक और आगे जो है माहौल बनेगा। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को गांव में घुसने के लिए, हम तो कहते हैं कि शराबबंदी नहीं गई, आपके बुजुर्गों को यहाँ पर यहाँ पेंशन नहीं दिया गया, महिलाओं से रोजगार छीना, इन सब वादों को लेके कांग्रेस से पूछिए और इनको जो है गांव में घुसने ना दे। जबकि अभी भी धरसींवा विधानसभा की जो सिटिंग एमएलए हैं, उनका हमेशा आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि आप बाहरी हैं, छत्तीसगढ़िया नहीं है। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज उनके जो है बाहरी और छत्तीसगढ़िया जिसकी नाकामी है, जो कुछ काम नहीं कर पाई, वो जातिवाद का मुद्दा लेती है। जब अनीता शर्मा जी को ये समझना चाहिए कि 15 साल मुझे इस क्षेत्र से जनता ने विधायक बनाया, जनता मुझे बाहरी नहीं समझती, मगर तुम केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर जो है बाहरी और इस तरह का मुद्दा उठाती हो। यहाँ जितने भी लोग जो बाहरी और छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, ये केवल भूपेश बघेल और कांग्रेस के लोग ये इस तरह की करते हैं। जबकि ये यहाँ पर जिन लोगों को ये छत्तीसगढ़िया कहते हैं, जिन लोगों के ये कहते हैं, तुम अगर इस तरह की छत्तीसगढ़िया थी, जनता के साथ तो पूरा धोखा किया है तुमने। अरे छत्तीसगढ़िया अगर मैं बाहरी की बात करते हो, जबकि हमने विकास के काम कराए। अनीता शर्मा एक तो विकास के काम उसकी विधायक निधि हो जिससे 20-25 लाख का कोई काम करवाया हो, या एक तो काम कोई सरकार के माध्यम से स्वीकृत करके बताया हो जिसका वहाँ शिलान्यास किया हो या उद्घाटन किया हो, ऐसा कोई काम बता दे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोग जातिवाद का सहारा लेते हैं। जनता इस जातिवाद या ये सारे मुद्दों को नकार के केवल विकास के मुद्दे पे वोट देगी। इनको आने वाले समय में कांग्रेस के जितने प्रत्याशी है, हम तो कहते हैं इनकी पार्टी अगर इसमें हिम्मत है तो फिर से लड़के देखें, पता चलेगा कि आप कौन छत्तीसगढ़िया कौन नॉन छत्तीसगढ़िया है, पता चल जाएगा, जनता बता देगी, उसका निर्णय जनता करेगी। उनमें एक और खास बात आ रही है कांग्रेस सरकार में कि वो जैसे मजदूर दिवस को बासी दिवस मना रहे हैं, तो बासी दिवस बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी की जब 15 साल से भी सरकार थी तो एक बार भी उनको सूद नहीं आया, जतन नहीं आया, या छत्तीसगढ़ या तिहार या बार जितने भी हैं उसमें कभी उन्होंने सूद नहीं ली। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसी प्रकार का काम तो किया नहीं, ना अपने वादे पूरे किए, ना यहाँ विकास के काम करवाए पूरे प्रदेश में, तब इस तरह का छत्तीसगढ़िया छोंग जो है अपनाकर यहाँ पर जो केवल ढोंग रचने का काम किया। कांग्रेसी जो है यहाँ बासी खाते हैं तो पता चलता कटोरा में चम्मच से बासी खा रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री बड़े बड़े जो है घरानों में जाकर बासी खाने का काम कर रहे हैं और बड़े बड़े बर्तन और बड़ी सब्जियां लेके बासी खाने का काम कर रहे हैं। केवल ढकोसला करने का काम मुख्यमंत्री और उनके लोग कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है। बासी छत्तीसगढ़ के लोग, आज छत्तीसगढ़ वर्षों से बना है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़िया लोग यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि हमारा जो भात या जो हम खाना बचता था उसको हम पानी में अपने डुबा के रखते थे और सवेरे जो है ठंडा रहता था, जिसको हम चटनी के साथ खाते थे, वो बासी कहा जाता था। तो क्या ये भूपेश बघेल हमको बासी खाना सिखाएगा, या इनके आने के बाद ही हम छत्तीसगढ़ की जनता जानी कि बासी क्या होती है, या इनके आने के बाद ही हमको यहाँ के छत्तीसगढ़ के गेम को खेलों का पता चला, गिल्ली डंडा क्या होता, गेड़ी क्या होता, ये पता चला? ये केवल छत्तीसगढ़िया बात जनता समझ चुकी है। जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता ये सारे जो है, चाहे ये छत्तीसगढ़िया बात करे, ये बासी की बात करे, चाहे गिल्ली डंडा की बात करे, चाहे यहाँ गेड़ी की बात करे, छत्तीसगढ़ के लोग अब इनके बहकावे में नहीं आने वाले, इनके वादों में नहीं आने वाले, क्योंकि ये वादा खिलाफी करने वाली भ्रष्ट निकम्मी सरकार है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये अली बाबा 40 चोर की सरकार है। तो इसकी सरकार को अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया, इनका वापस जाने का समय आ गया। और मैं तो देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कुछ दिनों से बहुत मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनता समझ चुकी है और जनता का मूड उनको दिख गया है। इसलिए जो है कांग्रेस के लोग बोरिया बिस्तर बांधने के लिए लगे हुए हैं। 2024 में जो होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से मुद्दे को लेकर सामने आने वाली है इस बार के चुनाव में? अनेक सारे हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। ये इंडिया जो बना है, आप जानते हो, ये सारा देश में जो इंडिया का गठन
राहुल गांधी और ये इनकी मजबूरी है कांग्रेसियों की, क्योंकि पूरे देश से समाप्त हो गए हैं और आने वाले समय में और बुरी स्थिति। दुर्भाग्य इस बात का है, कांग्रेस अपने लोगों अपने ऊपर में मनन नहीं करती कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में भी लोकसभा में असफल रही दो बार, और यहाँ पर बात करती है कि हम यहाँ पर एनडीए बनाएंगे और देश में अगले बार केवल यहाँ पर ईमानदारी के साथ लगातार 2 बार से 9 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिन्होंने आज न केवल भारत में बल्कि विश्व में भारत का जो है ऊंचा किया है, जो सर हमारा ऊंचा किया है भारतीयों का 150 करोड़ लोगों का, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में प्रदेश की नहीं देश की जनता लाभान्वित है कि आने वाले समय में भी अगर देश किसी सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। मैं समझता हूँ कि कितने भी गठबंधन बने, ये सारे मुंह के खाने वाले, ये चोर मौसेरे भाई एकत्र होकर अपनी चोरियों से अपनी सजाओं से बचने के लिए गठबंधन बनाए, जिसको आने वाले समय में देश की जनता नकारेगी। आप बने रहिए। बेमेतरा की दृष्टि सभाकक्ष में हर सोमवार को आयोजित होने वाली कलेक्टर जन चौपाल में कलेक्टर पदम सिंह एलमा ने आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान जन दर्शन में अपर कलेक्टर भी उपस्थित रहे। जिले के विभिन्न स्थानों से लोग अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर जन चौपाल में पहुंचे। कलेक्टर ने जन चौपाल में आए लोगों की मांगों, शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी परेशानियों को दूर करने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी तत्परता पूर्वक काम करें। जन चौपाल में मांगों और शिकायतों से संबंधित 70 आवेदन प्राप्त हुए थे। बीजापुर के 153 सीआरपीएफ बटालियन में तैनात जवान की तबीयत सेब्रियल मलेरिया के चलते अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद जवान को मेका जगदलपुर में भर्ती किया गया, जहां उसकी खराब हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया गया। दरअसल असम निवासी एकन राय की अचानक से स्वास्थ्य खराब होने के कारण बेहतर उपचार के लिए मेकाज में 28 जुलाई को भर्ती किया गया, जहां लगातार उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं देखने के कारण आला अधिकारियों ने उसे दिल्ली रेफर करने की बात कही। मामले पर अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही प्लेन जगदलपुर के एयरपोर्ट में उतरता है, तत्काल ही टीम के द्वारा जवान को पूरी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस में लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं जवान को ले जाने के दौरान किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने के साथ ही थाने से लेकर यातायात की टीम को तैनात कर दिया गया है। खबर बीजापुर से है, जहां अवैध नशीली कारोबार पर बीजापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जिले में लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने नए बस स्टैंड से बड़ी मात्रा में गांजा और नशीली दवाइयों का जखीरा जब्त किया। फिलहाल पुलिस अलग अलग मामला दर्ज कर जांच कर रही है। वाली के द्वारा अवैध जो गांजा बिक रहा है, साथ ही जो प्रतिबंधित नशीली टेबलेट है, इसके विक्रय करने वालों के ऊपर में कल कार्रवाई की गई है। सूचना मिली थी कि पुराना जो बस स्टैंड है वहाँ पे जो कुछ व्यक्ति हैं गांजा का विक्रय करते हैं, इस प्रकार की शिकायत आई थी, तो थाना कोतवाली के संबंध में कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया था। तो उसी प्रकार से कल जब कोतवाली पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो एक व्यक्ति कादिर खान उसके कब्जे थे। बेमेतरा विधानसभा के विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में विशाल रुद्राभिषेक किया गया। इस आयोजन में भाग लेकर सैकड़ों नागरिकों ने मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का अभिषेक किया। तो वहीं वांग तालाब सौंदर्यीकरण के लिए विधायक ने कहा कि अगली बार विधायक चुने जाने पर सबसे पहला काम महाकाल का होगा। इस मौके पर ढोल ताशों के साथ कावड़ यात्रा निकाली गई। सबसे पहले तो हर महादेव महाकाल बहुत आनंदमय यात्रा थी और इसका अनुभव बहुत सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरा दूसरा प्रोग्राम है। एक बार मैं 1 साल पहले पिछले साल कर चुका हूँ
कांवड़ यात्रा में नहीं था, वो कथा हुई थी विधायक जी के यहाँ, वहाँ कर चुका हूँ। ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ मैं प्रोग्राम पहले दे चुका हूँ। खाटू श्याम में दे चुका हूँ, राजस्थान फतेह और उड़ीसा में 6 प्रोग्राम दे चुका हूँ। अभी हैदराबाद में प्रोग्राम दे चुका हूँ। धीरे धीरे ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ पे प्रोग्राम देने के बारे में सोच रहा हूँ और वहाँ देखा। लगातार बड़ी संख्या में भक्तगण नर्मदा धाम से उनसे जल लेके भगवान महाकाल देवरबीजा में आके जल अर्पण करते हैं और साथ में इस क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं, विकास तरक्की की कामना और मनोकामना भगवान भोलेनाथ उनकी पूरी करते हैं। बलरामपुर में मुहर्रम मिलन समारोह में विधायक बृहस्पति सिंह के विरोध की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस मामले में विधायक सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे विपक्षियों की साजिश करार दिया है। उन्होंने बताया कि जो भी 2-4 लोग थे वो बीजेपी नेता रामविचार नेताम के लोग थे जिन्होंने साजिश के तहत उन्माद फैलाया। इस तरह की हरकत से सौहार्दपूर्ण त्यौहार मनाने की परंपरा को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जबकि मुहर्रम सम्मेलन समारोह में मुस्लिम समुदाय द्वारा मुझे मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में बुलाया गया था और ये परंपरा बहुत पुरानी है, जहां हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी एक मंच पर बैठकर इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं। इसी परंपरा का निर्वहन तत्कालीन सदर के द्वारा भी किया गया था। उन्होंने कहा कि सदर के आमंत्रण पर ही उस कार्यक्रम में मैं गया था और मुस्लिम समुदाय ने मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। जी कल बलरामपुर में खूब अफवाह उड़ाए कि विधायक यहाँ मिनी पाकिस्तान बना रहा है वार्ड नंबर 3 को और मुस्लिम मोहल्ले को, जबकि मुस्लिम मोहल्ले के लोगों ने कल पगड़ी रस्म का कार्यक्रम रखा था और जो उनका त्यौहार का होता है वो लोगों ने किया था और अपना वार्ड नंबर 3 भी और जहाँ मेन होता है बलरामपुर का कार्यक्रम वहाँ भी वो लोगों ने सम्मानित किया और आपसी भाईचारा का सौहार्द बिगाड़ने का पूरा असफल प्रयास माननीय रामविचार नेताम ने किया। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।